कोरोना संकट के इस दौर में रिलायंस कंपनी ने एक बड़ी पहल की है। रिलायंस अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाएगी। इसमें कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसके लिए कंपनी देश भर के 880 शहरों में मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। अभी तक 3.30 लाख कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है और अब कंपनी के वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए बाकी कर्मचारी और परिवारों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खरीदी गई है। कंपनी का लक्ष्य 15 जून तक सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका की पहली डोज देना है। मॉनसून करीब है और तूफान भी आने वाला है, लेकिन इससे पहले पटना ने नगर निगम की लापरवाही ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर ड्रेनेज ठीक करने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। परेशानियों से जूझ रहे लोग नगर निगम से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये काम पहले क्यों नहीं शुरू किया गया, क्योंकि अब जब मानसून का वक्त आ गया है तो लोगों को जलजमाव का डर सता रहा है। पटना में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आने वाले चंद रोज में यहाँ मानसून भी दस्तक दे देगा, लेकिन ऐसे हालत में पटना का जो सीवरेज सिस्टम है उसकी क्या हालत है, उसकी एक तस्वीर जरा देखिए कि अभी हम पटना के नाला रोड में हैं और नाला रोड में अभी भी यहाँ पे देखिए काम जो है कैसे बड़े बड़े गड्ढे और खुदाई करके यहाँ पे छोड़ा हुआ है और एक भी यहाँ पे जो लेबर है वो काम करने वाला नहीं है। और ये तस्वीर जरा देखिए कि सवाल है कि आखिर हर साल यहाँ पे जैसे ही मानसून आता है उससे ठीक पहले ही गड्ढे करके क्यों छोड़े जाते हैं। ये जरा तस्वीर देखिए कि बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो पूरे यहाँ से किए गए हैं। यहाँ पे किसी बड़े हादसा कभी भी हो सकता है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं, तो जो यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान है कि आखिर यहाँ पे किस ढंग से लगातार जो है वो यहाँ पे हादसों का जो है वो आमंत्रण दिया जा रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पे बरसात के समय ही गड्ढे खोदे। ये कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। गाड़ी भी फंसी हुई है, हर आदमी को परेशानी है, पब्लिक लोग को बहुत ज्यादा परेशानी है। कमाने खाने वाला लोग बहुत परेशान है यहाँ पे है, रोजी रोटी किसी का सबका बंद है। क्या कर सकते? यहाँ पे मानसून अगले 4 दिनों में यहाँ पे पहुँचेगा। मानसून तो पहुँच गया ना, फिर भी देख रहे हैं स्थिति क्या है। बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। और हर साल जो है वो हर साल यहाँ से लेके आप देख लीजिए एकदम लोहानीपुर मोड़ तक सब जगह की यही स्थिति है। हाँ, एक मोटरसाइकिल गिर गया था नीचे। कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो आदमी के चलना फिरना मुश्किल है। कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है? परेशानी, गाड़ी फंस रहा है सर, आदमी गड्ढा में गिर रहा है। परेशानी यही है, इसमें लेबर नहीं लगता है टाइम से आके। सवाल कई हैं कि क्या आने वाले समय में जब मानसून की बरसात, भारी बरसात शुरू होती है उससे पहले काम खत्म भी हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच बना हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बारिश ने पटना नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में हर ओर कीचड़ और कचरा फैला हुआ है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड का संवाददाता साकेत कुमार ने जायजा लिया, देखिए। पटना में अगर आपको नर्क देखना है तो पटना बस स्टैंड चले आइए, आपको नर्क का नजारा दिख जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप तस्वीर के जरिए देखिए किस तरह से पटना बस स्टैंड के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपको कीचड़ ही कीचड़ पूरे बस स्टैंड में नजर आएगा। आप कहीं भी आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ देखिए कीचड़ ही कीचड़ है। काफी बुरा हाल कह सकते हैं पटना बस स्टैंड का है। और ये स्थिति हल्की बारिश के बाद है। हल्की बारिश हुई है पटना में, उसके बाद ये नजारा है। आप समझिए जब तेज बारिश होगी, मानसून आएगा, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी। आप देखिए चारों तरफ हम घुमा के आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पटना बस स्टैंड, मीठापुर बस स्टैंड की तस्वीर है।
तो इस तरह की तस्वीर आपको पटना बस स्टैंड में दिखेगी। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को भी देखनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। हम बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहला मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा मीठापुर में आप हम लोगों को देखने के लिए आए, किस हाल में रह रहे हैं, किस ढंग से हम लोग चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब सबसे पहले बीमारी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं हम। ये कोविड-19 के बारे में 2020 से लेकर करके 2021 हो गया, तब से लेकर करके आज के डेट में लाखों आदमी क्रॉस करते हैं अंतर्राज्यीय बस अड्डा मीठापुर से। यहाँ कोई चेकअप नहीं होता है, कोई टेस्टिंग नहीं होता है। और ये जांच ये फिलहाल तो ये ऐसा है कि 75 रुपया पर कूपन यहाँ देख रहे हैं, पर गाड़ी से लिया जाता है। पहले था सरकारी, जब कुमार बाबू को हम लोग बोलते भी थे, सरकारी अफसर थे, और जब से ये प्राइवेट हुआ हम लोग को बोलने का हिम्मत नहीं पड़ता है। और ये देखिए अभी तो जरा सा हल्का बारिश हुआ तो ये गति है, यदि पूरा बारिश हुआ तो आप उस समय भी देखो बरबट होना हम लोग गाड़ी खुलवाए कह रहे हैं सुनील जी आप। और यहाँ पर देखिए पैसेंजर्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं। पैसेंजर्स को भी आप खुद देखिए, हम लोग खुद इस कीचड़ के अंदर घुसे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो तस्वीर है वो सरकार तक पहुंचे। जहां एक तरफ पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, सारे योजनाएं जो है वो उस पर चर्चाएं होती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत क्या है वो आप तस्वीर के जरिए देखिए। इस हल्की बारिश के बाद पटना का जो ये बस स्टैंड है वो बुरी तरह से बेहाल हो चुका है और नर्क की स्थिति पटना बस स्टैंड में देखने को मिल रही है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई जिले में लॉकडाउन की वजह से घर लौटे प्रवासी मजदूरों को घर में ही काम मिल रहा है और ये काम दे रहे हैं घर में ही गारमेंट की फैक्ट्री चलाने वाले धर्मेंद्र कुमार। ये पहले फर्नीचर का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी दुकान बंद हो गई। फिर इन्होंने घर में ही फैक्ट्री खोल लिया और आज ये कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ना अभी तक तो नहीं। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं।